हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आज आपके बीच में आ चुका हूँ और ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय को लेकर मैं 3 दिन पहले भी आया था, लेकिन उस विषय में बिल्कुल भी हिंदू समाज जागरूक नहीं हुआ है। बिल्कुल भी हिंदू समाज की आवाज नहीं आ रहा है। हिंदू समाज एक हास्य, विनोद और मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है। हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और हिंदुओं की करुणा और वात्सल्य को एक प्रकार से विभत्स तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उसकी आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है और इस देश के अंदर लोग लगे हुए हैं अपने कार्यों में। हिंदुओं, अगर अभी भी हम नहीं जागे, हिंदुओं अगर अभी भी हमने इस समय पर विरोध नहीं किया, अगर इस समय पर भी पाताल लोक जैसी फिल्मों पर प्रतिबंध नहीं लगा, वेब सीरीज पर प्रतिबंध नहीं लगा, आगे बयार आने वाली है। ये टेस्टिंग चल रहा है। जैसे आपने देखा ना, कोरोना का टेस्टिंग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे निकल के रखे आते हैं। तो इसमें पॉजिटिव निकले या नेगेटिव निकले, नुकसान हिंदुओं का होने वाला, बहुत बुरा नुकसान होने वाला है। हिंदुओं के आराध्यों को, हिंदुओं के देवी देवताओं को, हिंदुओं की पूरी कम्युनिटी को, हिंदुओं के सिंबल्स को, हिंदुओं की विचारधारा को मलिन दिखा करके, दूषित दिखा करके, द्वेषपूर्ण दिखा करके और एक वर्ग विशेष के लोगों को पुष्ट करने के लिए, उनको प्रेमी दिखाने के लिए, उनको हर प्रकार से अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपने अभी देखा, अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है कि हमारे देश के अंदर एक पर्व आया था हिंदुओं का, जिसका नाम था वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत क्यों रखते हैं हिंदू महिलाएं वट सावित्री का व्रत क्यों रखती है? अपने पति की लंबी कामना के लिए। लेकिन जिन लोगों के घरों के अंदर ऐसे संस्कार ही नहीं हो, जिन्होंने पिता ही नहीं देखे हो, जिन्होंने पिता के नाम पर बदलते हुए लोग देखे हो, ऐसे लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं और वो फिल्म वेस्टर्न कल्चर के उस पर बना रहा है और हिंदू विरोध दिखा रहा है। पूरा का पूरा वल्गैरिटी से भरा हुआ, वायलेंस से भरा हुआ फिल्म के अंदर हिंदू कम्युनिटी को डाला गया। और सावित्री नाम किसका रखा गया? आपको बड़ा दुख होगा, आपको बड़ा रोष होगा, आपको बड़ा हृदय के अंदर पीड़ा होगा। आपका आस्थाओं के ऊपर चोट लगा है। हिंदुओं, जागना तो पड़ेगा। अगर नहीं जागे ना, समय बहुत विपत्ति भरा आने वाला है। हिंदू नाम से लोगों के मन के अंदर भय पैदा करने का इस वेब सीरीजों के माध्यम से, इन वेब सीरीजों और फिल्मों के माध्यम से पूरा का पूरा कार्य चल रहा है। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 वर्षों के अंदर, वैसे तो पूरे के पूरे शुरू से जब बॉलीवुड शुरू हुआ, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारतीय फिल्म जगत, भारतीय फिल्म उद्योग और भारतीय फिल्म से जुड़े हुए जितने भी कार्य करने वाले लोग रहे, अधिकतर इस पर एक वर्ग विशेष, एक कठमुल्लावाद का पूरा परचम रहा है। कभी यह हाजी मस्तान के दबाव में काम करता, तो कभी दाऊद इब्राहिम के दबाव में काम करता, तो कभी यहाँ पर नाम बदलकर नरगिसें, दिलीप कुमार, इस प्रकार से लोग घुस आया करते थे, जिनके नाम कभी यूसुफ होते थे, कभी बदरुद्दीन होते थे, कभी क्या होते थे। आपको हमने पूरा एपिसोड बताया था किस प्रकार से बॉलीवुड में नाम बदल करके और इन लोगों ने अपने धर्म को छुपा करके और हिंदू बन के लोगों के सामने पेश आए और आज उन्हीं की संतानें सीएए के विरोध में हमारे बीच खड़ी है, हमारे हिंदुओं का भारत में आने का विरोध कर रही। मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि देशद्रोही और हिंदू विरोधी यह एक ही हैं। देशद्रोही और हिंदू विरोधी यह एक ही हैं। हिंदू, हमें जागना होगा। आप यह देखिए कि इस फिल्म को पूरा का पूरा फंड करने वाली, पूरा का पूरा पैसा देने वाली एक महिला है, एक ऐसी महिला है जिसके बारे में हम कहें तो जब भी भगवानों का, हिंदुओं का अपमान हुआ तो यह वहाँ मौजूद रही। और शायद इसके घर में होता होगा, इसके अकेले के घर में होता होगा, अनुष्का शर्मा। तो अनुष्का शर्मा जी ने इसको बनाया है। हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि एक अंतरंग संबंध के समय में, अंतरंग संबंध करते समय एक व्यक्ति कान के ऊपर जनेऊ लपेट लेता है। जनेऊ किसका सिंबल है? हिंदुओं का। जनेऊ हिंदुओं में स्त्री पुरुष सब पहन सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब उसको जनेऊ धारण कर सकते। वो जनेऊ अंतरंग संबंध बनाते समय, सेक्स करते समय एक आदमी अपने कान पर डाल कर रहे। और घृणास्पद
कि वट सावित्री की मैं बात बता रहा था कि स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना के लिए व्रत रखती है। ये सिर्फ भारत में होता है, ये सिर्फ ऐसा भारत में होता है क्योंकि भारत की महान परंपरा है। भारत में हृदय और शरीर एक ही व्यक्ति को समर्पित कर देती हैं। यहाँ की स्त्रियाँ और वो पुरुष भी अपनी स्त्री के प्रति उतना ही फिर ईमानदार होता है, वो उसके प्रति वफादार होता है और इसी प्रकार से वो अपने जीवन व्यापन करते हैं। लेकिन यह संस्कृति शायद अनुष्का शर्मा जी के घर में रही होगी, उन्होंने देखा होगा कि इस प्रकार से होता है। हमारे हिंदुओं के यहाँ तो नहीं होता, आम कम्युनिटी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने जनेऊ धारण हिंदू को अंतरंग संबंध बनाते हुए दिखाया। ये पूरा का पूरा हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुओं को हमें जागना पड़ेगा और अनुष्का शर्मा को माफ़ी तो मांगना पड़ेगा और इस फिल्म पर प्रतिबंध भी लगाना पड़ेगा। अब और इसके आगे से फिल्म भी ऐसी नहीं बनने देंगे। इसके पहले जो फिल्म बनाई थी एमजे अकबर के लड़के ने, उस फिल्म के अंदर भी इन्होंने पूरा का पूरा यही दिखाया कि किस प्रकार से हिंदू अत्याचार करेंगे हिंदू राष्ट्र बनने के बाद। उन्होंने हिंदू राष्ट्र, ये अभी भी हिंदू राष्ट्र है, ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र नहीं, लेकिन आधिकारिक हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या होगा उसमें 2030 और 40 का भारत दिखाया गया, जिसमें आर्याव्रत नाम दे दिया गया हिंदू राष्ट्र को, क्योंकि हिंदुओं का एक और नाम आर्य भी होता है, तो वह आर्याव्रत नाम दे दिया। और उसमें बताया गया कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और कोई लड़की ने प्रेम विवाह कर लिया मुसलमान से तो उसके साथ तो बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्म बनाने वाले पूरे के पूरे एक प्रकार से एक स्कीम पर काम कर रहे हैं, जिस स्कीम का नाम है हिंदू धर्म का नाश करो। ये अभी से नहीं कर रहे, काफ़ी समय से कर रहे हैं। अनुष्का शर्मा जिस विचार को लेकर के इस फिल्म को बनाया है, वो आप अगर उन तथ्यों पर अगर जाएंगे तो आपका तो पैरों के नीचे से ज़मीन खसक जाएगा। इसके अंदर इतने खतरनाक हिंदू विरोध, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें गौवंश के ऊपर बैठे हुए शिव भगवान और माँ पार्वती के मंदिर के अंदर मांस खाता हुआ पुजारी दिखाया, मांस पकाता हुआ पुजारी दिखाया। आप बताइए किस शिव मंदिर के अंदर मांस पकाया जाता? और जब हम तो मुंबई में रहते हैं, ये अनुष्का शर्मा के घर के थोड़ी सी आगे अगर आप चले जाएंगे, इसका घर जहाँ पर है उस जगह से अगर आप 1 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो वहाँ पर आक्रांताओं की बस्ती है और वहाँ पर कितने घृणास्पद कार्य होते हैं ये इसको नहीं दिखता, लेकिन इसको चित्रकूट दिखा कि चित्रकूट में गुंडे आते हैं, सुपारी किलर्स मिलते हैं, चित्रकूट के अंदर हत्यारे रहते हैं। अब आप बताइए चित्रकूट किनका पवित्र स्थल है? और चित्रकूट को बदनाम करके हिंदुओं को टारगेट किया हर जगह पर। उसमें अच्छा कौन दिखाया? इस फिल्म के अंदर, इस वेब सीरीज के अंदर अच्छा एक ही व्यक्ति है जिसका नाम वही टोपी वाला, वही सुन्नत किया हुआ, ये बस एक ही अच्छा तो दुनिया में बस वही है ना। और पूरी फिल्म में बार बार हिंदुओं को नीचा दिखाया, हिंदुओं को गंदा दिखाया, गैंगस्टर हिंदू, लूटने वाला हिंदू, डॉन हिंदू, इज्जत लूटने वाला हिंदू, मंदिर में मांस खाने वाला हिंदू, मुसलमान की हत्या करने वाला हिंदू, हर जगह मुसलमान को प्रताड़ित करने वाला हिंदू। आप एक जगह पूरे भारत में ऐसी बताओ जहां हिंदू मुसलमान को प्रताड़ित करते हों। इसके उल्टे जगह जगह हर जगह पर, हर सोसाइटी में मुसलमान दबंगता के साथ हिंदुओं के हितों का शोषण कर रहा, हिंदुओं को हितों का नाश कर रहा। जगह जगह जहाँ भी हिंदू हित की बात उठती है मुसलमान खड़ा हो जाता है। अरे आप हिंदू हित तो छोड़ दीजिए, आप वंदे मातरम की बात उठाइए तो मुसलमान के पेट में दर्द होगा। आप बस इतना सा कह दीजिए कि भारत माता की जय बोलो तो मुसलमान बोलेगा मैं नहीं बोलूँगा। अरे आप सिर्फ भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जनगण मन नहीं गाते फिल्मों सिनेमा में, एक पल की बात होती है। वहाँ कोई आप पे कोई छाती पर बैठ करके नहीं, लेकिन पूरे मल्टीप्लेक्स में और सिनेमा हॉल में जितने भी बैठे रहेंगे टोपी वाले, वो सब उठेंगे नहीं, वो बैठे ही रहेंगे, जनगण मन में वो खड़े नहीं होते। तो ये बात अनुष्का शर्मा को नहीं दिखता, लेकिन अनुष्का शर्मा तो शाहरुख खान जी की खास है ना,
खान लोगों की बहुत खास है ना, खासम खास है ना, पता नहीं कितनी खास है कि वो हिंदू विरोध, और उन्होंने ऐसा कहाँ कहाँ पर देखा। अनुष्का शर्मा कभी अपने सिक्योरिटी जोन से बाहर निकल कर के आम हिंदुस्तान में घूमी नहीं है। मैं उनको कहता हूँ, आपके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर मुमरा नाम की जगह, आपके घर से 45 किलोमीटर दूर पर भिवंडी नाम की जगह, मैं तुम्हारी बातें करता हूँ अनुष्का शर्मा, तुमने इतना बड़ा सब किया है ना, तो तुम अभी देखो, मैं तुमको जगह बताता हूँ। तुम मुमरा जाओ, भिवंडी जाओ, तुम मोहम्मद अली रोड जाओ, वो तो 5-7 किलोमीटर पर ही है आपके घर से। आप गोवंडी चली जाओ, आप देखो, जाकर के एक बार रहो, साधारण साधारण वहाँ की माँ बहन बेटियों का दर्द देखो, किस प्रकार से वहाँ छुटभैये, गुड्डू, राजू, पप्पू, अब्दुल, रहीम, अशफाक, इस प्रकार के लोग उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते। किस प्रकार से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मुंबई के अंदर, कमाटीपुरा के अंदर कितना शोषण कर रखा था इन लोगों ने, बाहर बाहर से ला करके लव जिहाद में फंसा करके, और कमाटीपुरा में कितनी सारी महिलाओं को भेज दिया। आप क्या जानती क्या हो भारत के बारे में? आप वेब सीरीज बना देते हो और उसमें हिंदुओं को पूरा का पूरा अपमानित कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ अनुष्का शर्मा को कि अनुष्का शर्मा, अभी भी समय है, माफ़ी मांग लो। माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा, लेकिन अभी मांग लो। बहुत बहुत देरी हुआ तो बहुत नुकसान ज़्यादा होगा। बहुत अभी लॉकडाउन है इसलिए, वरना हम आपके आपके आप रुकिए तो सही, ठहरिए तो सही। आप विराट कोहली ने क्या सिखाया, क्या क्या सोच करके आपसे शादी किया? और विराट कोहली को भी कहता हूँ, भारत के हिंदुओं ने तुम्हें इतना प्यार दिया, भारत के हिंदुओं ने तुम्हें इतना कप्तान बना करके रखा, लेकिन तुम भारत के हिंदुओं के पैसों पर अय्याशी करके, भोग विलासिता करके, और भारत के हिंदुओं को ही गंदा दिखाओगे। इस प्रकार की गंदी घृणित सोच लेकर के हिंदुओं के प्रति कब तक करोगे? और हिंदुओं, अब हमें जागना होगा, वरना ये लाइन चल जाएगी। ये एक वेब सीरीज में 8 सीरीज होते हैं ना, ऐसी बहुत सारी वेब सीरीजें बनने वाली है, और उसमें फिर हिंदुओं का अपमान होगा। अगर मान लो हमने आज विरोध नहीं किया और हम गलत बात का विरोध कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि होता है और आप दिखाओगे तो हम कहाँ पर बताओ कि हिंदुओं के लोग इस प्रकार से हरकत करते? आपने सारी हरकतें एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए दिखाया, एक हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए दिखाया। क्या हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या? हिंदुओं में आपको बताता हूँ कि हम जब ये बहुत सारे शूटिंग्स होते हैं तो मुझे बुलाते हैं वहाँ का इनॉग्रेशन करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक एक सीन जब बनता है ना, एक सीन, उसके लिए कई कई रीटेक लेना पड़ते हैं। उसमें यह तक देखा जाता है, ये जैसे पीछे तस्वीर लग रही है मेरे, ये तस्वीर जिस स्थिति में, ये तस्वीर वैसी ही रहे हर सीन में, इस तक का ध्यान रखा जाता है। ये मैंने चश्मा लगाया तो ये चश्मा हिल ना जाए, टेढ़ा ना हो जाए, तिरछा ना हो जाए, हर सीन में, पूरी फिल्म में इस तक का ध्यान रखा जाता है। ये मैंने पगड़ी पहन के बैठा हूँ, ये पगड़ी का ये ऐसा है, ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा ही रहे पूरी फिल्म में, इसके लिए पूरा का पूरा प्रबंध होता है, पूरी की पूरी एडवाइजरी होती है, पूरा का पूरा वॉच करने वाली टीम होती है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने अनजाने में कर दिया, ये पूरा सोच समझ के किया गया है, ये पूरा जानकारी में रखते हुए और प्रोपोगंडा के तहत किया गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा तैयारी से होता है। ये मेरे हाथ में पेन है, तो ये पेन इस सीन में ऐसा है और अगले सीन में इधर से नहीं आ जाए, या अगले सीन में भी इधर से ही आएगा, इसकी व्यवस्थाएं होती है। तो आप सोचिए कि इतना सब, और एक एक सीन को करने में कई कई बार रिटेक लेना पड़ता है, कई कई बार उसको रिपीट करना पड़ता है, कई कई बार उसको बार बार करना पड़ता है। तो ऐसे में हिंदू विरोध हर जगह पर दिखाना ये एक सामान्य बात नहीं है। हिंदुओं, अभी जागना होगा और हमें विरोध करना होगा। पाताल लोक, लेला, सीक्रेट गेम, इन सब पे प्रतिबंध लगाना ही होगा। और आप कहेंगे कि स्वामी जी आप इतना विरोध कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? मैं आपको ये बताता हूँ कि सीए के नाम पर लोगों को जब भड़काया जा रहा था, उकसाया जा रहा था, जबकि सीए से किसी का नुकसान होने ही नहीं वाला था, किसी का भी, वन सिंगल पर्सन का भी इस देश के अंदर रहने वाले का नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन तब भी पूरे के पूरे देश के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं की गई एक कम्युनिटी विशेष द्वारा। 100 हिंदुओं का हत्याएं हुआ है, 100 हिंदू मारे गए। इस पर वेब सीरीज नहीं बनाया किसी ने। वेब सीरीज किस पर बनाया? वेब सीरीज इस पर बनाया कि हिंदू अत्याचारी है, हिंदुओं ने जुनैद मारा, हिंदुओं ने अखलाक मारा, हिंदुओं ने तबरेज मारा, इस प्रकार के सीन दिखाए गए।
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक स्क्रिप्ट राइटर है जिसने सीए के विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसने सीक्रेट गेम में स्टोरी लिखा। मैं आपको दिखाना। मैं जल्दी से एक बात बोलता हूँ। सबसे पहले जो कन्हैया ने कल बोली थी कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जैसे कि बचपन में बच्चा अपने बाप से बिस्कुट मांगता है तो बाप उसको उठा के अलमारी के ऊपर बिठा देता है और फिर बच्चा बिस्कुट बोल के ये बोलता है कि अच्छा पापा मुझे अलमारी से उतारो, हम भी नौकरी मांग रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एनआरसी पे बिठा दिया। इस देश में हजारों समस्याएं हैं। दूसरी बात ये बहुत जल्दी से कि ये इसको एनआरसी को मुसलमानों का मुद्दा बताया जा रहा है, जो एकदम गलत है मेरे हिसाब से। हिंदुस्तान की सरकार ने ये फैसला किया है, हिंदुस्तानी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तानी का मुद्दा है। तीसरी बात, मैं कविता पे आऊंगा उससे पहले बस एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आधी सच है आधी फैंटेसी है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। स्टालिन जो कि एक डिक्टेटर थे, वो एक दिन उनकी गाड़ी रोड में खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई, वो उतरे और उन्होंने बैकअप गाड़ी आने में, प्रधानमंत्री जो भी थे उनकी गाड़ी आने में थोड़ा टाइम था। पास में एक सिनेमा हॉल था, उन्होंने सोचा थोड़ा फिल्म देख लेते हैं। फिल्म आधी हो चुकी थी, इंटरवल था, उसमें वो अंदर घुसे और वो प्लेन क्लॉथ में थे, किसी को नहीं पता था वो स्टालिन है। वो जाके बैठ गए और वहां पे उस समय स्टालिन ने रूल बनाया हुआ था कि फिल्म के शुरू में की फोटो आती थी, सारे लोग खड़े होकर सलाम करते थे, और फिल्म के इंटरवल के बाद भी फोटो आती थी, सारे लोग खड़े होकर सलाम करते थे। इंटरवल खत्म हुआ, सब लोग खड़े हुए, स्टालिन की फोटो आई, सबने खड़े होकर सलाम किया। स्टालिन वहां बैठे रहे, वो खुद को क्या सलाम करते हैं। लोगों ने स्टालिन को कूट दिया कि खड़े क्यों नहीं हुए। कहानी का मॉरल सिर्फ इतना है कि डिक्टेटर ये सोचते हैं कि वो दूसरों को कूट रहे हैं। एक दिन यह हमारे देश के प्रधानमंत्री को डिक्टेटर कह रहा है, यह लोगों को भड़का रहा है, यह सीएए के नाम पर हमारे हिंदुओं को भड़का रहा है। इस व्यक्ति ने हमेशा हर समय पर हिंदू विरोध की आग को प्रज्वलित रखा, जलाए रखा, मशाल को, हिंदू विरोध की मशाल को जलाए रखा। हिंदुओं में कहना चाहता हूँ कि हमें अगर इस समय पर नहीं जागे ना, मैं कह रहा हूँ समय इतना विपत्ति भरा आने वाला है, क्योंकि यह लोग हैं, यह व्यक्ति है जो बार बार हर बार यह बोला कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। और ग्रोवर से कागज किसने मांगा? वरुण ग्रोवर से कागज किसने मांगा? आप खुद बताइए। आपने देखा कभी किसी ने इसको बोला कागज नहीं दिखा? और यह कह रहा है कि हमें नौकरी मांग रहा है। वरुण ग्रोवर ने कब नौकरी मांगा? आप खुद तय कीजिए। देखो इसका एक और वीडियो। तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के उसको गट 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 पी जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश ही अपना हासिल है जहाँ राम प्रसाद भी बिस्मिल है। मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। तुम पुलिस से लठ पड़ा दोगे, तुम मेट्रो बंद करा दोगे, हम पैदल पैदल आएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम मंजी यहीं बिछाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम संविधान को बचाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम जन गण मन भी गाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम जात पात से बांटोगे, हम भात मांगते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो आप सभी ने देखा कि इसने किस प्रकार से हिंदू विरोध किया, किसने किस प्रकार से हिंदुओं की पूरी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे। मोदी जी से इन्हें कुछ लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ये विरोध करना चाहते हैं हिंदुत्व का, या हिंदू राष्ट्र से चिढ़ते। क्यों चिढ़ते हैं? कारण क्या है? क्योंकि इनके जो आका हैं, क्योंकि इनको जो पैसे देने वाले लोग हैं, इनके साथ जो इनको भोग विलासिता का चाशनी चखाने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे हिंदू विरोधी हैं। इनके आका कह सकते हैं वो सारे के सारे हिंदू विरोधी हैं। तो मैं भाइयों और बहनों इतना कहना चाहता हूँ कि पाताल लोक का विरोध करो। नहीं किया तो आगे और बनने वाली है ऐसी वेब सीरीज,
और पता नहीं कहाँ कहाँ शूटिंग हो रही होंगी इनकी, अभी भी चल रही होंगी ऐसी वेब सीरीजें। मैं कहता हूँ कि सेंसर बोर्ड क्या आंखों पर चश्मा चढ़ा के बैठा है, ये तय करना है हमें। माँ बहन की गंदी गालियाँ, माँ बहनों के शरीरों का सेक्स के रूप में, वल्गैरिटी के रूप में उपयोग करवाना और वहाँ पर फिर वैमनस्य पैदा करके समाज में हो रहे बलात्कारों का, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कारों का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि ये फिल्मों के माध्यम से माँ के शरीर को इस प्रकार से दिखा देते हैं और इस प्रकार से शोषण करता हुआ दिखाते हैं। वही फिर एक आप ये देखिए कि एक फिल्म आती है, जैसी फिल्म आती है वैसे ही हीरो के जैसे बाल होते हैं, जैसे कपड़े होते हैं, वैसे ही समाज के अंदर करने लगते हैं कि नहीं। और अगर वैसी फिल्में अगर देश के अंदर बार बार दिखाई जाएगी तो युवा के मन के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि हमें इस पाताल लोक फिल्म का भरपूर विरोध करना और इस विरोध की ज्वाला को बुझने नहीं देना है। यह देश विरोधी लोग, मैंने देखा है ना, सीएए का विरोध करने वाला कौन? वही जिसने सीक्रेट गेम में एक हिंदू संत दिखा करके उस संत को गे बताया और उसके वीडियो दिखाए, गंदे गंदे उसके अंतरंग सीन दिखाए, और हिंदू चुप है। हिंदू इसलिए चुप है क्योंकि हिंदू को फर्क नहीं पड़ता ना। हिंदू तो चुप ही रहता है ना। हिंदू ने तो सहनशीलता का गुण लिया है ना। अगर हिंदुओं ने सहनशीलता का गुण लिया है तो अपनी कब्रें खुदवा ले, क्योंकि इसे अब जलाने नहीं देंगे, इसको गाड़ेंगे, क्योंकि यह देश तो सब बदलने वाला है। अगर हिंदू नहीं जागा तो बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। हिंदुओं अपने पूर्वजों का थोड़ा तो मान रखो, थोड़ा तो सम्मान रखो। जिन पूर्वजों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को आहूत कर दिया, उन पूर्वजों की थोड़ी सी तो मान मर्यादा रखो, थोड़ा सा तो उनका सम्मान करो। अनुष्का शर्मा जैसे टुच्चे लोग हिंदुओं का विरोध करके आराम से निकल जाते हैं, हिंदुओं को अपमानित करके आराम से निकल जाते हैं, और हिंदू सोया हुआ है, हिंदू सोया पड़ा है, हिंदू को कोई मतलब नहीं। अनुष्का शर्मा को कहता हूँ कि आपको माफ़ी तो मांगना पड़ेगा और इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाए भारत सरकार, और ऐसी गाइडलाइन तैयार करे कि कहीं भी इस प्रकार से अपमानित होता हुआ हिंदू नहीं दिखाया जाएगा। इस प्रकार से आवाज़ कम कर, अपमानित होता हुआ हिंदू नहीं दिखाया जाएगा, गंदे कर्म करता हुआ हिंदू कम्युनिटी को नहीं दिखाया जाएगा। कहाँ होता है ऐसा? और उसमें जो अच्छा बताया वो सिर्फ एक व्यक्ति को बताया जो मियाँ है, मियाँ मुल्ला अच्छे हो गए। आप मुमरा में घूम लो, आप भिवंडी में घूम लो, आप भिंडी बाजार में घूम लो। मैं कहता हूँ भारत के सामान्य हिंदुओं से कहता हूँ एक बार घूम के आओ। आप भिंडी बाजार में एक बार घूम करके आइए और आप देखिए, फिर आप देखिए भिंडी बाजार के अंदर क्या होता है, किस प्रकार के मस्कर और किस प्रकार के छुट भैया गुंडे घूमते हैं। पुलिस तक की हत्याएं कर दी है कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार पुलिस तक की लाशें मिली है वहाँ से। आप मोहम्मद अली रोड में जाएंगे, मुंह के अंदर ब्लेड लेके घूमते हुए लड़के आपको मिलेंगे। मुंह के अंदर रेजर जिससे हम शेविंग करते हैं, वो मुंह के अंदर 10 रेजर फंसा करके ऐसे चोर उचक के गुंडे घूमते हैं। इन पर नकेल कसने की बजाय आप ऊपर से हिंदुओं को बदनाम करने की चीज़ हिंदुओं ने कब ऐसा किया? और ये कम्युनिटी विशेष के तौर पर करते हैं। ये एक जगह से सीख के आए हुए लोग करते हैं। हिंदू कहीं भी सीख कर नहीं आता। जो मैं नहीं कहता कि हिंदू में गलत लोग नहीं होते होंगे, लेकिन उन्हें मंदिरों से और धार्मिक स्थलों से, गुरुकुलों से सिखाया नहीं जाता कि आप इस प्रकार का कर्म करना, कहीं भी नहीं सिखाया जाता। लेकिन इन लोगों को पूरा का पूरा सिखाया जाता है, बताया जाता है, पूरा का पूरा प्रोपोगंडा। किसी हिंदू पुजारी ने कोई प्रेम करने के लिए मुस्लिम लड़की से उकसाया नहीं है किसी को भी, लेकिन यहाँ पर बाकायदा लव जिहाद चलती है। अनुष्का शर्मा की आंखें फूट जाती है लव जिहाद के सीन दिखाते हुए। क्यों नहीं दिखाती है? उल्टा इसमें दिखा रहे हैं कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्रेम नैन मटक्का कर रही है और उसकी माँ विरोध कर रही है ट्रेन के अंदर, और उसकी माँ को मीट देख करके उल्टी हो जाता है। तो उसकी माँ जब जैसे ही देखती है कि वो मांस खा रहा है लड़का, तो उसकी माँ उल्टी करती है। तो वो लड़का पानी की बोतल देने जाता है तो उसकी माँ पानी पीने से इनकार कर देती है। अरे ये सामान्य सी बात है कि जो नॉनवेज खाते हैं उनके यहाँ का पानी वेजिटेरियन लोग नहीं पीते हैं। ये सामान्य सी बात है। तो वो उल्टी आए कि मौत आए, वो नहीं पिएंगे पानी। तो तुम क्या चाहते हो कि हम द्वेषतापूर्ण व्यवहार करते हैं? ये ऐसा तुमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदू द्वेषता मतलब मर जाएगा तो भी उनका पानी नहीं पिएगा। हाँ,
अगर कोई थूक करके, अगर कोई मूत करके, अगर कोई इस प्रकार के गंदे कर्म करके अगर हिंदुओं को खाना खिलाएगा तो हिंदू विरोध करेगा। और हिंदू अनुष्का शर्मा का अब हमें खुलकर विरोध करना होगा। हैशटैग चलाओ कि माफ़ी मांगो अनुष्का, और मांगनी पड़ेगी उसे। मैं कहता हूँ हिंदू जागा तो उसे माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा, उसे समाज के बीच आकर के बोलना पड़ेगा। उसके प्रोडक्शन हाउस ने इतना गंदा घिनौना फिल्म क्यों बनाया, इतना गंदा, इतना घिनौना, इतना घृणित मानसिकता का फिल्म। और फिर उस फिल्म में बार बार हिंदू विशेष को बदनाम किया गया। तो हिंदुओं में आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप अगर देखेंगे इन लोगों की मानसिकता, यह लोग लोगों को भड़का रहे हैं। यह देखो, अब इस फिल्म लेखक का, इस फिल्म लिखने वाले हिंदू विरोधी लेखक का सीए से क्या लेना देना था। लेकिन आप सुनिए, आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के उसको गट 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 पी जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश ही अपना हासिल है जहाँ राम प्रसाद भी बिस्मिल है, मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। तुम पुलिस, अरे तुम कह रहे सबका खून शामिल है। अरे जिन लोगों का खून यहाँ पर शामिल है ना, वो सारे के सारे हिंदू हैं। और सुनो, इस देश के टुकड़े हिंदुओं ने नहीं कराए। तो वरुण ग्रोवर, जरा ध्यान दो कि हिंदुओं ने इस देश के टुकड़े नहीं कराए। इस भारत का टुकड़ा करके पाक हिस्सा कौन लेकर के गया? मुसलमान। वंदे मातरम गाना कौन नहीं चाहता? मुसलमान। लव जिहाद कौन करता है? मुसलमान। लैंड जिहाद कौन करता है? मुसलमान। हर काम देश विरोधी सीए के विरोध में कौन खड़ा होता है? मुसलमान। याकूब मेनन की लाश को बाजारों में लेकर के भीड़ के साथ कौन निकलता है? मुसलमान। अकबरुद्दीन ओवैसी के नारों पर जिंदाबाद भारत के अंदर कौन लगाता है? मुसलमान। 25 करोड़ को हो गए हैं, 100 करोड़ को काट देंगे 15 मिनट में, ऐसा कहने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद और आमीन आमीन के नारे कौन लगाता है? मुसलमान। अमित शाह और मोदी मर जाएंगे, उसके बाद आमीन आमीन के नारे कौन लगाता है? मुसलमान। तो अनुष्का शर्मा जरा ध्यान दो, हम मुसलमान विरोधी नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों के द्वारा किए गए कार्यों को हम जनता के बीच रखते हैं और रखना पड़ेगा, वरना ये देश ही नहीं बचेगा। आप बताओ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, काबुल में रहने वाले हिंदुओं के साथ क्या हुआ? ढाका में रहने वाले हिंदुओं के साथ क्या हुआ? उनका दर्द कभी दिखाओगी? एक बार तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है लज्जा और बद्दुआ, दोनों पढ़ लेना एक बार, थोड़ा समझ में आएगा। तुम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी समझते हो ना अपने आप को। थोड़ा सा पैसा आ जाने के बाद, थोड़ा सा कहीं से पैसा आ गया, धन आ गया, तो हिंदू विरोध करना शुरू कर दिया। ये गलत है, ये बहुत गलत है। और ऐसी प्रकार की विचारधारा अगर आपने रखा तो आप इस भारत में रहने लायक नहीं है। भारत छोड़ दो, पाकिस्तान चले जाओ, एक बार पाकिस्तान रह करके देखो। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान मत जाओ, मुम्बरा में रह लो। मुम्बरा में साधारण स्त्री का जीवन जी करके दिखाओ, हिंदू स्त्री का, तब जाने कितना परेशानी होता है, कितना दिक्कत होता है, कितना शोषण होता है वहाँ। आप दिखाना नहीं चाहते, आपको सब पता है। आपको सब पता है कि दिव्या भारती को किसने मारा, क्यों मारा। आप जानती है कि गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई, क्योंकि आप सब जानते हो, जानते हुए इस तरीके से हरकत कर। भाइयों, गुलशन कुमार जी की हत्या के बाद हिंदुओं पर मजाक की फिल्में बनी, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर फिल्में बनना बंद हो गई, धार्मिकता के गाने आने बंद हो गए। धार्मिकता के गाने की जगह क्या आने लगे? राधा तेरी चुनरी, राधा तेरी पतली कमरिया रे। राधा की पतली कमरिया लोग देखने गए थे और उस पर फिर हिंदू लोग खूब नाच रहे अपनी शादियों में, ब्याहों में। तो हिंदुओं, मैं कहता हूँ ये पाताल लोक का फुली बाइकआउट करना है। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को इतना उसको निकाल दो अपने मोबाइलों के अंदर से हिंदुओं। और अगर आज भी आप स्टेटस सिंबल के नाम पर प्राइम वीडियो देखने जाएंगे तो आपका अगला आने वाला पीढ़ी हिंदू तो नहीं रहने वाला। ये तो आप लिख करके रख लीजिए। इस प्रकार से आप यह देखिए कि उस पूरी की पूरी फिल्म के अंदर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया। हर जगह हिंदुओं को बदनाम करने का उसमें पूरा का पूरा साजिश दिखाया गया। हिंदुओं को दिखाया गया कि वो बार बार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।
हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमान और मुसलमान है हर। अच्छा बताओ, हमारा होली पर रंग अगर किसी घर पर फिक जाए तो दंगे हो जाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? होली के लिए हिंदू जिम्मेदार? हमारा त्यौहार है, हमारा त्यौहार है, हमारा देश है। यहाँ नहीं खेलेंगे होली तो पाकिस्तान में खेलेंगे? कहाँ खेलेंगे बताओ हिंदू? वहाँ पर तुम होली पर विरोध करने तुम आ जाओ, दीपावली पर तुम विरोध करने आ जाओ, फटाके से दिक्कत होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, तुमको एयर पोल्यूशन हो जाता है, हिंदुओं के हर चीज़ से विरोध है। तो ये बॉलीवुड के नचनिए गणनिए या थोड़ा सा रंग रोगन करने वाले बहरूपिए या नायक नायिकाओं के नाम पर खलनायक खलनायिकाएँ यह इस देश को क्या करना चाहते हैं? यह इस देश को एक कलर से कलरिंग करना चाहते हैं। उस कलर का नाम है आतंक, और आतंक का कलर कौन सा होता है वो आप सभी को पता है। ये इस देश से सूर्य की किरणों को हटा करके और चांद सितारों वाले झंडे देना चाहते हैं। अरे चांद भी हमारा है, सितारे भी हमारे हैं, और सूर्य भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। लेकिन सिर्फ चांद सितारे धरती पर रहे ये तो हो नहीं सकेगा, क्योंकि चांद सितारे के लिए तो अंधेरा लाना पड़ेगा, और अंधेरा हम आने नहीं देंगे, क्योंकि सूरज तो निकलता है। सूरज जब निकलता है तो अंधेरा मिट जाता है। तो चांद भी हमारा है, सितारे भी हमारे हैं, सूरज भी हमारा है, शनिदेव भी हमारे हैं, शुक्रदेव भी हमारे हैं, बृहस्पति देव भी हमारे हैं। हिंदुओं के सब कुछ है, वो लोगों का तो कुछ भी नहीं है। वो सूरज का विरोध कर देते। वो लोग जल को देवता मानते हैं क्या? जल को देवता हिंदुओं ने माना, पर्वत को देवता हिंदुओं ने माना, वृक्ष को देव हिंदुओं ने माना, पीपल को देव हिंदुओं ने माना, तुलसी के पौधे को हिंदुओं ने माना, प्लांट को पूज्य बनाने का काम हिंदुओं ने किया। और अनुष्का शर्मा, तुम उस हिंदुओं को बदनाम करना चाहती जो चींटी के लिए खाना रख के आता है, गड्ढा खोदता है 1 फीट का, उसके अंदर शक्कर रख कर, खोपरे के अंदर शक्कर भर के उसको ढक्कन लगा कर ज़मीन में गाड़ के आता है ताकि चींटियाँ खा लें। इतना 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 प्यारा हिंदू समाज को आप लोग इस प्रकार से गंदा और घृणित दिखा रहे हैं, इतना गंदा घृणित प्रदर्शित कर रहे हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और अनुष्का शर्मा, इसके लिए आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, सर झुका के माफ़ी मांगना चाहिए, और अपनी गलती स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ। और मैं कहता हूँ खुफिया एजेंसियों को, इनका पूरा का पूरा, भारत की रॉ को बोलता, भारत की आईबी को बोलता, इन लोगों का जांच कीजिए। ये कहीं ना कहीं नहीं, सीधे सीधे यह दाऊद इब्राहिम, लश्कर इसके पैसे पर काम कर रहे लोग हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी वेब सीरीज में दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा होगा, हिंदू विरोधी लोगों का पैसा लगा होगा, देश विरोधी लोगों का पैसा लगा होगा। 100% श्योर। हमारे पास बहुत सारे इनके ऐसी बातें आ चुकी हैं जो हमने भेज दी आईबी को और खुफिया एजेंसियों को। इन लोगों ने किस किस प्रकार से हमारे देश से ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का काम ये लोग करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में यह जो फिल्म के अभिनेता, नायक है, नायिकाएं हैं, खलनायक है, खलनायिकाएं हैं या बहरूपिये हैं, ये बहुत बड़े ब्लैक मनी को वाइट मनी का काम करने में लगे हुए हैं। यह लोग दाऊद इब्राहिम के पैसे को इस देश के अंदर वाइट करने का काम करते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पाताल लोक का भरपूर विरोध करो, इतना विरोध करो, और अनुष्का शर्मा माफ़ी मांगे। ये पाताल कोर्ट और पाताल लोक इस प्रकार से गंदी बनाई गई है हिंदुओं का विरोध करने के लिए। तो हम सभी हिंदुओं को जागरूक होकर विरोध करना पड़ेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते जाइए, जितने भी हिंदू देख रहे हैं शेयर कीजिए। आज यहाँ पर मौसम पूरा उमस भरा है, पूरा उमस भरा हुआ है, और मुंबई का मौसम तो आप जानते ही पूरा उमस भरा होता है, वैसा ही है, एकदम से उमस है, तमस है। तो आप सभी लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप में डालें, हिंदू जागरूक हो, पाताल लोक का विरोध करें, अनुष्का शर्मा माफ़ी मांगे। जल्द से जल्द अनुष्का शर्मा को माफ़ी मांगना होगा। अगर माफ़ी नहीं मांगेगी तो हम इनको भारत में, आप जो होने वाला है वो तो फिर यहाँ बोला नहीं जा सकता, जो होगा वो तो होगा। अब जिन लोगों ने हिंदू विरोध कर दिया है तो फिर भुगतना तो पड़ेगा। तो अब आगे के क्या आंदोलन रहेंगे, क्या हमारा इस पर क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, वो आप सभी लोग देख लेंगे। तो अनुष्का शर्मा को कहते हैं कि अनुष्का शर्मा जी, अभी समय है, समय आपके हाथ में, माफ़ी मांगो। और ऐसी हिंदू विरोधी फिल्में, अनुष्का शर्मा ही नहीं, सब एमजे अकबर की औलादों को भी बोलता, और जितने भी हिंदू विरोधी लोग हैं उनको भी बोलता कि अब आप ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे। और मैं कहता हूं कि ऐसे संगठन जो
फिल्म लाइन पे काम करते हैं, ऐसी सेनाएं हैं, ऐसी आर्मियां हैं जो काम करती है कि हमारा, वो लोग इनकी स्क्रिप्ट पर ध्यान क्यों नहीं देते। मुंबई के अंदर बाला साहब ठाकरे ने बहुत बड़ा सेना बना के रखा हुआ फिल्म लाइन में, वो भी ज़रा ध्यान दें कि इस प्रकार से गंदा घृणित फिल्म बन रहा है और उस फिल्म के अंदर हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर इस प्रकार की गंदी फिल्में बनती रही तो फिर मैं कहता हूं कि हमारा बहुत बुरा स्थिति आ जाएगा। आप देखिए कि जावेद अख्तर का लड़का फरहान अख्तर, इसको सीए से कोई विरोध नहीं था, लेकिन वो गया, वहाँ पर गया और उसने सीए का विरोध किया। ये आप देखिए। There seems to be a certain amount of discrimination in what has been planned and what is happening. And as a citizen of this country, and as somebody who has been born and is grown up with a certain idea of what India is, it is important for me to raise my voice. Sir, I don't want to discuss details right now and scream on top of my voice and talk to you. I'll talk about this in more detail. मतलब हर जगह जहाँ भी हिंदुओं के हित की बात होती है, अब वो पाकिस्तान से पीड़ित हिंदू आने वाला है, बांग्लादेश से आने वाला है, अफगानिस्तान से आने वाला है, उससे फरहान अख्तर को क्या खतरा, जावेद अख्तर को क्या खतरा, वरुण ग्रोवर के घर पर आकर नहीं खाने वाले। हाँ, अगर वो पैसे का कमी भी रहा तो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती घर घर जाके हिंदुओं से भीख मांगेगा और पैसा इकट्ठा करके, और हमारे पास कमी नहीं है, हमारे हिंदुओं के पास कोई कमी नहीं है। लंगर चलते हमारे यहाँ पर, गुरुद्वारों के अंदर, मंदिरों के अंदर भंडारे चलते। आप दिखा दो एक ऐसी जगह जहाँ पर इस प्रकार का काम चलता हो। नहीं तो उन हिंदुओं को भूखे नहीं मरने देंगे, उनको रोजगार भी देंगे। भारत बहुत बड़ा देश है, दुनिया की 10,000 20,000 कंपनियां अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी काम करती है, मल्टीनेशनल कंपनियां, तो हमारे पास रोजगार की कमी नहीं है। वो हिंदू रहेंगे और सीए तो लागू रहेगा, एनआरसी भी आएगा, और फिर तो अब तो तुम्हें फरहान अख्तर, ऐसी बात है तो देश छोड़ दो, देश को छोड़ करके जाओ, पाकिस्तान रहो, वहीं के गुणगान करते हो ना। पाकिस्तान का पीड़ित हिंदू अगर भारत आएगा तो इसको दिक्कत हो रही, ये विरोध में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहाँ पर वो हिंदू का बलात्कार होना चाहिए, उसकी माँ बहन बेटियों का वहाँ बलात्कार होना चाहिए। ये जो सीए विरोधी हैं वही ऐसी फिल्में बनाकर हमारे बीच परोसते। आप पूरा का पूरा, हमने तो इनका अध्ययन करा है, हम इनके ये हमारे यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं रहते, ये यहीं बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं। इनको हम देखेंगे और मैं कहता हूँ कि एक बार खुल करके आइए, मीडिया में सामने आइए, आप बताइए कि आप इतना हिंदू विरोध क्यों करते हैं। कहाँ पर आपने इतना गलत काम हिंदुओं के बीच देखा? हिंदुओं के देश में रह करके, हिंदुओं के बीच में रह करके हिंदुओं को बदनाम। आप बताओ कि पाकिस्तान के अंदर किसी फिल्म के अंदर कुतिया का नाम अगर मोहम्मद साहब की बेटी के नाम पर रख देते तो क्या होता? उसका कत्ल कर देते। मोहम्मद साहब का एक कार्टून बना देने पर मर्डर कर दिए, कई लोगों की हत्याएं कर दी, इन लोगों की निर्मम हत्याएं करी, गला काट कर हत्या करी। लेटेस्ट हत्या कमलेश तिवारी जी की है, उन्होंने सिर्फ सच बोल दिया था, उनका हत्या कर दिया। और अब ये कितने मुंह चुप करेंगे? हमारी हत्याएं करोगे? करो, आओ बेटा हूँ मुंबई में, आओ, तुम्हारा दाऊद इब्राहिम के गुंडे बहुत सारे घूमते हैं ना, आओ भेजो मुंबई में, हमारा पास भेजो, हम तुमको बताते। औकात नहीं है, तुमने जिन लोगों के साथ धोखे करके मार दिया, उनको मार दिया होगा, अब तुम्हारा अंत आना तय है। अब कोई सड़क छाप अंडा बेचने वाला, पंचर जोड़ने वाला व्यक्ति किसी व्यापारी की हत्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने वाला। कोई भी उठा, तमंचा लिया 2000 का, किसी के भी सिर में गोली मार दी। ये क्या है? क्या क्यों धर्म के नाम पर कौन भड़काता है? अनुष्का शर्मा को नहीं दिख रहा कि सीएए के विरोध के नाम पर कितने लोगों की हत्याएं करी? भीड़ ने, रतन लाल को एक वर्ग विशेष की महिलाओं ने, मुसलमान की औरतों ने बुर्के पहनकर मार दिया। रतन लाल पुलिस के अधिकारी को मार दिया। एक दिलबर नेगी करके थे, उनको मार दिया, उनका बेरहमी से मार दिया। आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा को 400 बार चाकुओं से गोद करके 6 घंटे तड़पा करके मार दिया। अनुष्का शर्मा को तब भी नहीं दिखता। हिंदुओं के साथ अत्याचार होते, हिंदुओं पर ही अत्याचार होते। कश्मीर का हिंदू अनुष्का शर्मा को नहीं दिखा। मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की हत्या कर दी तड़पा करके पूरे मुस्लिम गांव ने, तब अनुष्का शर्मा को नहीं दिखा।
इस पर उसको वेब सीरीज़ नहीं बनाना है। उसको वेब सीरीज किस पर बनाना आया? उसको बनाना आया कि चित्रकूट से गुंडे आते हैं, चित्रकूट में गुंडे रहते हैं, मंदिर के अंदर मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, सारे के जनेऊ पहन के लोग सेक्स करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें अनुष्का शर्मा को देगी तो हिंदू आपको जागना पड़ेगा। हिंदू अगर हिंदू नहीं जागा तो मैं कह रहा हूँ बहुत विपरीत दौर आने वाला है। चुटकुले बना रहा है। ये पूरा का पूरा सब मुंबई से एक प्रायोजित तरीके से निकलता है। मैं कह रहा था ना, आपने देखा होगा कि टिकटॉक पर बुर्का पहनने का पूरा जो एड आया था, वो एड था, वो पूरा एडवर्टाइजमेंट था, एक मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा फैलाया गया पूरा का पूरा एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र के तहत यही बताया गया कि किस प्रकार से मुस्लिम बनने पर कितना अच्छा लगता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। ये पूरे के पूरे एक प्रायोजित षड्यंत्र है। यह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह कन्या 700 रुपये 800 रुपये प्रतिदिन लेती है और मॉडल है। 700 रुपये 800 रुपये प्रतिदिन लेने वाली मॉडल इस प्रकार के वीडियो बना करके और एक पूरी की पूरी हिंदू लड़कियों का अपमान कर रही है कि उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बुर्का पहनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आप बताइए, जो खुली स्वच्छंद हवा में है वो बुर्का क्यों पहनेंगे? बुर्का क्यों पहने? ये देखो। तो हिंदुओं, हमें इस प्रकार की पूरी विचारधारा से, ये एक नहीं है, ऐसे ये पूरा के पूरे प्रोफेशनल तरीके से तैयार किए गए वीडियो है। देखिए, ये बाकायदा स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड हुए वीडियो हैं। आप इन वीडियो को देखो और ध्यान से देखो कि ये पूरे के पूरे प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो। ये लव जिहाद में फंसाने का एक तरीका है। क्योंकि इसमें जो बुरके दिखाए गए हैं वो पूरे के पूरे प्रोफेशनल बुरके हैं। मतलब कोई सामान्य लड़की अगर बुरका बांधेगी, मुसलमान की लड़की भी बांधेगी, तो इतने बेहतरीन तरीके से वो बुरका नहीं बांधेगी। लेकिन आप इसके अंदर देखिए, पूरा का पूरा प्रोफेशनल तरीके से। तो धीरे, ये बताना क्या चाहते हैं? ऐसा करके टिकटॉक पर वीडियो बना करके ये बताना क्या चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि आओ हिंदू लड़कियों, अपनी स्वतंत्रता छोड़ करके और काले लबादे ओढ़ लो, काले बुरके ओढ़ लो और फिर किसी अब्दुल की चौथी बीवी होने का फर्ज अदा करो। किसी अब्दुल की 14वां बच्चा पैदा करते हुए मर जाओ, किसी की बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बन जाओ। क्योंकि वहाँ तो यह होने वाला है। वहाँ पर टिकी नहीं लगाने को मिलेगा, चूड़ी नहीं पहनने को मिलेगा, नाचने को नहीं मिलेगा, संगीत पर प्रतिबंध है। वहाँ पर अब्बू कब शोहर बन जाए ये पता नहीं होता है। वहाँ पर इस प्रकार से इतना ये घृणित एक जाल चल रहा है पूरा। ये मुंबई के अंदर शूट होते हैं। ये वीडियो फिर देखिए आप। ये बाकायदा 500 700 रुपये, ज़्यादा 1000 रुपये, इतने में मॉडल्स वहाँ पर काम करते हैं। और उनको भी मुझे नहीं लगता है कि पता होगा कि हमारा किस तरीके से जिहाद में उपयोग हो रहा है। तो ये बाकायदा प्रोपोगंड। आप देखिए कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के, माँ सीता का अपमान करने के लिए कॉमेडी शो बनाए जाते हैं। आप ये देखो कि कपिल शर्मा बाकायदा टीवी सीरियलों पर वो उसके कॉमेडी सर्कस में बाबा जी का ठुल्लू बोलता है। एक बार मुल्ला जी का ठुल्लू बोल दो, मौलवी जी का ठुल्लू बोल दो, पादरी जी का ठुल्लू बोल दो, फिर देखो क्या होता है, तुम्हारा स्टूडियो जला देंगे।
तुम्हें घर से निकलने में दिक्कत आ जाएगा। तुम करके तो देखो कपिल शर्मा, एक बार बोलो मुल्ला जी का टुल्लू, मौलवी जी का टुल्लू, इमाम जी का टुल्लू, हुसैन जी का टुल्लू, ऐसा बोल करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा। बाबा जी का टुल्लू तो हिंदू ही ताली बजा रहा है, कितना बढ़िया बोल दिया। अरे कितना किस किस दिशा में हम जा रहे हैं। हिंदुओं जागो, और ये पाताल लोक का विरोध बिल्कुल होना चाहिए, हर हिंदू ने करना है। और अनुष्का शर्मा माफ़ी मांगेगी। अनुष्का शर्मा के किसी के साथ, किन किन गैंगस्टरों के साथ संबंध है, इसकी खुफिया एजेंसियां जांच करें। इसके पास जो पैसा आ रहा उन पैसों में खुफिया गैंगस्टरों का पैसा, मुस्लिम टेररिस्टों का पैसा है 100%। इसका हमारे पास जानकारियां हैं। यह लोग हमेशा से इसी प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं, और इनका जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का फंड लगा हुआ है। बॉलीवुड की अधिकतर फिल्में, अधिकतर नहीं, हम सारी की सारी फिल्में आप जाकर के अगर नहीं समझे तो बहुत जल्दी हम बहुत सारे ऐसे हीरो तैयार हो चुके हैं जो अब खुल के मेरे साथ सामने आने वाले हैं, आपको दिखेंगे, मेरे साथ लाइव पर भी आएंगे बहुत सारे हीरो, एक दो नहीं। अब ये जो दौर गुजरा है ना 30-40 साल का, इसमें हिंदुओं का शोषण हुआ बॉलीवुड के अंदर, और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए फिल्में बनाई गई। अब नया जो युवा आया, हिंदू लड़का जो आया है, नए जो एक्टर्स आए हैं, नए जो अभिनेता हैं हमारे हिंदू धर्म के, वो जाग गए। अब वो खुल करके बोलेंगे। आपने कुछ को तो देखा भी था, लेकिन अब ओपनली हम लेकर के आएंगे साथ में, और बिल्कुल मुंबई के अंदर हम इस प्रकार का गंदा ये घृणित कार्य नहीं होने देंगे। तो अनुष्का शर्मा को कहते हैं कि अनुष्का शर्मा, ये अपना वेब सीरीज का धंधा है, चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदुओं को बदनाम करने का, हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य हम नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं करने देंगे। किसी भी परिस्थिति में आपको हिंदुओं का विरोध नहीं करने देंगे, क्योंकि हिंदू ने कभी किसी का इस प्रकार से दुर्भावना लेकर के हिंदू नहीं जीता है। हिंदू मोक्ष के लिए जीता है, हिंदू परमार्थ के लिए जीता है, हिंदू स्वार्थ के लिए नहीं जीता। अरे जो हिंदू चींटी का ध्यान रखता हो, जिसके घर की झाड़ू ऐसी हो कि उस झाड़ी में चींटी नहीं मरती है, और एक कम्युनिटी है जो घर के अंदर छुरे रखती है, पत्थर रखती है। अरे छतों के ऊपर पत्थर किनके यहाँ से मिले? दिल्ली के अंदर गुलेल किनकी छतों पर से मिली? आपने दिल्ली दंगे के वीडियो अगर नहीं देखे अनुष्का शर्मा तो देख लो थोड़ा। आपने नहीं देखे होंगे क्योंकि आपको तो दुख हो जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिल्ली के कम्युनल राइट्स के अंदर कितना गंदा एक लड़की का रेप कर दिया गया, हिंदू की छोटी सी लड़की का। अनुष्का शर्मा वो आपको नहीं दिखता है, और आपको इखलाक दिख जाता है, जुनैद दिख जाता है, तबरेज दिख जाता है, सब दिखते हैं। बस तुम्हारे घर से थोड़ा सा आगे चले जाओ मुमरा भिवंडी में, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, गाय कौन काटता है, हिंदुओं की पवित्र गाय को काटने का कौन काम करता है। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, ये देखिए ये हालत कर दी थी। अनुष्का शर्मा यूट्यूब पर जाकर के सिर्फ दिल्ली कम्युनल राइट्स लिख देना, और वो कम्युनल अटैक था, राइट्स कहना भी गलत है। दंगे नहीं थे, वो अटैक था, एक प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अटैक था। तो हिंदुओं जाग जाओ, और अनुष्का शर्मा को उसकी सही जगह याद दिलाओ, उसका सही बुद्धि उसको याद दिलाओ। अनुष्का शर्मा, पता नहीं आप क्या खाती हैं, किस प्रकार का खाती हैं, आप कौन सा चक्की का आटा खाती हैं, हमें नहीं पता। कोई रहमान की चक्की का आटा होगा जो थूक करके आपको खिला देता है, उसी की बातें आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। तो जो थोड़ा बाहर निकल के देखो सच्चाई क्या है। हिंदू कहीं भी दुर्भावना लेकर के नहीं जीता। हिंदू यह भी नहीं कहता कि हमारा देवता बड़ा तुम्हारा देवता छोटा। हिंदू तो संभाव की भावना लेता है, लेकिन सामने वाले कह रहे कि तुम्हारा देवता छोटा नहीं, तुम्हारा तो देवता है ही नहीं, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा तो नाश होने वाला है। वो लोग क्लियर कह रहे हैं। और अनुष्का शर्मा, अगर ये वीडियो तुम तक तो जाने ही वाला है, तो अनुष्का शर्मा इस वीडियो को देखो, ध्यान से सुनो, और सुनो, हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं वो तुरंत इस फिल्म का, वेब सीरीज का विरोध करें। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को हटा दें, उसका रेटिंग गिरा दें। इनकी नस तो हमारे हाथ में है ना,
ये भला ही बना कर के वहाँ पर भी हम नरेंद्र मोदी जी को बोलते, अमित शाह जी को बोलते, प्रकाश जावड़ेकर जी को बोलते कि जावड़ेकर जी ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाओ, ऐसी ये पोर्न फिल्में बना रहे, खुलेआम पोर्न, माँ बहन की गालियाँ, दिन भर माँ की गालियाँ, माँ की गालियाँ, हर दूसरे शब्द में वेब सीरीज के अंदर माँ की गंदी गालियाँ। तो ये देश माँ की पूजा करने वाला देश, माँ को आराध्य मान करके काम करने वाला देश, माँ की चरण वंदना करने वाला देश, दिन भर वहाँ पर ये फिल्मों के अंदर माँ बहनी की गालियाँ दी जाएगी तो कैसे देश चलेगा। हमें तो अनुष्का शर्मा जी जरा ये भी सुन लो। है ही नहीं और वो काफिर है और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहता, इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। तो अनुष्का शर्मा जरा इन विचारधाराओं पर भी अपनी ध्यान दो और हिंदुओं का विरोध करना बंद करो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर 9833631184 9833631184। इन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी हिंदू किसी संकट में, किसी भी देश में संकट में, भारत छोड़कर भी किसी अन्य देशों में संकट में, हमें संपर्क कीजिए। सभी का बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी संख्या में आप हमें सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, करोड़ों की संख्या में हिंदुओं ने हमें इतना प्यार दिया, इसके लिए सभी हिंदुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो लोग मुंबई में मिलना चाहते हैं हम उनसे मुंबई में मिलेंगे, कर्नाटका में भी हम आने वाले हैं जी, और बेंगलुरु में सेमिनार होने वाला है लॉकडाउन के बाद जी, भोपाल में भी होगा, सब दूर सेमिनार होंगे जी, पूरे भारत के अंदर सेमिनार्स होने वाले हैं और इसके लिए हम निकलने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी इस पेज को अधिक से अधिक फॉलो कीजिए, रिव्यू दीजिए, 5 रेटिंग में दीजिए। और ये जो अनुष्का शर्मा है और इसकी वेब सीरीज़ है, इसको वहाँ पर जाकर के रेटिंग दे करके आइए। 1 में, 0 में, 1 में ही आएगा, 0 तो ऑप्शन ही नहीं है। और उसको बारे में रिव्यू भी वहाँ पर दे करके आई कि हिंदू विरोध, सिर्फ हिंदू विरोध के लिए बनाई गई फिल्म। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अतुल जैन जी कह रहे हैं हमें दर्शन कब होंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बहुत जल्दी मैं जयपुर आ रहा हूँ तभी अतुल जी हम दर्शन आपको दे पाएंगे। बहुत आशीर्वाद, यहीं से आशीर्वाद। अतुल जी बहुत बड़े समाज सेवी हैं जयपुर के और ऊर्जा फाउंडेशन के तहत कार्य करते हैं। बाकी सभी का बहुत बहुत प्यार, बहुत आभार। श्याम सुंदर केवट जी, बिंदिया जी, अमित कुमार मोदी जी, पल्लवी जी, प्रेम प्रकाश जी, सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब मैं आपसे आज के इस सत्र को विराम देते हैं, संध्या काल में फिर मिलेंगे। कई लोग लिख रहे हैं कि अनुष्का के आगे शर्मा नहीं लगना चाहिए और कोहली हो गई ना, कोहली, अनुष्का विराट कोहली। तो विराट कोहली जी थोड़ा अपना धर्मपत्नी जी को समझाइए। आपने शादी इटली में करा, आपने हर जीवन की अच्छी चीज़ वहाँ जा कर के करते हो, पैसा उधर के लोगों को देते हो, हिंदुओं के पैसे पर सब कुछ करते हो और बदनाम हिंदुओं को करते हो। तो ये लोग भारत से प्रेम ही नहीं करते एक्चुअली। सोचो ना, जिसका विवाह जैसी परंपरा जिसने इटली में कर लिया हो, वो कौन से देश में कर लिया हो, वो भारत से कितना प्रेम करते हो। हम तो, हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता है कि हमारे मुकेश अंबानी जी के पास क्या कम धन की कमी है, अनिल अंबानी जी के पास क्या कम धन की कमी है, धन की कमी है क्या? वो विदेश जाकर के नहीं करा, भारतीय परंपराओं के अनुसार उन्होंने किया। भारतीय, आप वो एक गुप्ता फैमिली है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने उत्तराखंड में आकर के शादी किया। तो ऐसा का पूरा हमारे देश के धरती से प्रेम होता है। लेकिन जो लोग धरती से प्रेम नहीं करते, मातृभूमि से प्रेम नहीं करते, वो अपने विवाह विदेश में जाकर के करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन वो जाकर के शादी विदेश में करके आता है, भारत में ही कर लेते, मत बुलाते किसी को। कोई तुम्हारे घर हम खाना खाने थोड़ी आ रहे थे तुम्हारा शादी में, आशीर्वाद ही देते। तो ये तो बहुत, ये प्रेम ही नहीं करते एक्चुअली, पैसा कमाते हैं। आप तो ये देखो कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अमेरिका की क्रिकेट टीम है क्या, जापान की क्रिकेट टीम है क्या, चाइना की क्रिकेट टीम है क्या, रशिया की क्रिकेट टीम है क्या
जापान की नहीं, अमेरिका की नहीं, रशिया की नहीं, चाइना की नहीं, भारत की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की भी है। तो आपके बीच होना, मैं क्रिकेट का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इन देशों की क्यों नहीं है, ये भी सोचने की बात है ना। अमेरिका की कंपनी विल्स, और अन्य अन्य बहुत सारे देशों की कंपनियां वो क्रिकेट करवाती है, लेकिन उनके देश की क्रिकेट की टीम नहीं है। कारण क्या है? कारण सोचो हिंदुओं, थोड़ा सा कारण सोचिए इसके बारे में। और आगे बहुत बड़ी इसमें भी षड्यंत्र है। एक परिवार ने इस पर कब्जा करके रखा था, इंडिया आईसीसी पर और बीसीसीआई पर, वो भी आपके बीच कभी खुलासा करेंगे। हमारे पास सबके एविडेंस है, लेकिन अभी समय है हिंदुओं को जगाने का। अभी सिर्फ हम हिंदुओं को जगाने पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए वही चर्चाएं कर रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, और प्रश्न करना है एक बार कि अमेरिका की क्रिकेट, सोचना अपने अंतर्मन कि अमेरिका की क्रिकेट टीम नहीं, चाइना की नहीं, रशिया की नहीं, जापान की नहीं, ये भारत की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, इन्हें ऐसा क्या? ठीक है, आगे फिर चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने इतने प्रेम से आप सभी सुनते हैं, टकटकी लगा करके सुनते हैं। और किसी को कोई प्रश्न हो तो मेरे मोबाइल नंबर मैंने दे दिए 9833631184 जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।